हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बुखार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गुणनखंड किस तरीके से निकाले जाते हैं। आज हम आपको गुणनखंड निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले हैं, जिस ट्रिक का आप यूज करके गुणनखंड को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल है 2x² + 8x + 10। अब हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से। जो सबसे पहली संख्या होता है x² का जो गुणांक होता है, और जो सबसे लास्ट में संख्या होती है, इसका सबसे लास्ट वाली संख्या का और जो x का गुणांक होता है उसका गुणा कर देते हैं। यहाँ पे गुणा करो, 2 × 10 का अगर करेंगे तो कितना आएगा, 10 दूनी 20 आएगा। अब हमें क्या करना है, अब 20 के ऐसे फैक्टर काटो जो गुणा करने पर 20 आए और माइनस या प्लस करने पर 8 आए। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम 10 का -2 बराबर 20 हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और 10 में से -2 करेंगे तो 8 बचेगा। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब देखो, फैक्टर काटने के बाद अब हमें इस सवाल को करना है। किस तरीके से करना है, 2x² + 10x और -2x + 10, इतना लिख लिया हमने। ठीक है। अब 10 में से 2 माइनस जाएंगे तो 8 बचेगा, है ना। और 10 का गुणा 20 2 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। इसका ये फैक्टर काट लिया। अब देखो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में कॉमन आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2x हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 2x² में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, ओनली फॉर x प्लस। अब यहाँ पे 10x में से 2x जाएगा तो कितना जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बचेगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो, क्या माइनस की जगह माइनस लगा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा। अब यहाँ पे इस वाले कोष्टक में हम ये वाली सेम संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने। अब देखो, इस संख्या में कौन सी संख्या से भाग गुणा करें कि ये 10 आ जाए। 2 से गुणा करेंगे हम तो 2x भी हो जाएगा और 10 भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब ये वाले दोनों एक कोष्टक में लिख दो, ये वाले दोनों एक कोष्टक में लिख दो। 2x - 2 और x + 5, ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है 8x² + 14ab²। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें 2 ही पद हैं और 2 ही पद हैं, तो 2 पद वाला किस तरीके से करते हैं, देखो ध्यान से। 2 पद वाला किस तरीके से करेंगे, अब इसको 2 फैक्टर में काट लेंगे। 2 फैक्टर में देखो ध्यान से, 2 × 4 8 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर a² है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, डबल a। अब यहाँ पे b, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। अब 14 को किस तरीके से काटेंगे, हम 14 को 2 फैक्टर में लिखेंगे तो 2 × 7, है ना, हो जाएगा। दूसरा 14 × a और × b × b, इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब देखो, दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो, सबसे पहले एक ये कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद a आ रहा है और a आ रहा है। ठीक है, उसके बाद b आ रहा है और b आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2ab, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 2ab हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, 4 बचा और a बचा, प्लस की जगह प्लस, इधर 7 बचा और b बचा। अब इसको हम और छोटा करके लिख देंगे 2ab 4a + 7b, ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों, चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार है 8x² + 12x + 4। इसको हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका और इसका हमें गुणा कर लेना होगा। तो 8 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 32 आएगा। अब 32 को हमें ऐसे फैक्टर काटने होंगे, प्लस जोड़ करके घटा करके 12 लाना होगा
और गुणा करके 32 लाना होगा। तो 8 + 4, अब 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 आएगा, और 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 8x² + 8x + 4x + 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कॉमन इसमें क्या आ रहा है और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8x, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 8x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें हम x + 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर x + 1 लिख लें। अब यहाँ पे हम प्लस के 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे, 4x और 4 × 4। इस तरीके से ये सवाल हो जाता है। अब एक लाइन में ये लिख लेंगे हम दोनों, और एक में ये दोनों लिख लेंगे, ठीक है। 8x + 4 और x + 1, ये आ गया इसका आंसर।